नमस्कार मित्रों, आज की इस दैविक यात्रा में हम हैं लखनऊ में और आपको आज कराएंगे मां के सिद्ध धाम श्री चंद्रिका देवी मंदिर के दिव्य दर्शन। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से करीब 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मां का धाम स्थित है। रास्ता हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है। आप बाईं तरफ देख सकते हैं, काफ़ी हरा भरा बागों से भरा रास्ता है ये। यहाँ पर काफ़ी सारे आम के पेड़ भी हैं। इस पूरी यात्रा में ऐसे कई गेट पड़ेंगे, 2 से 3, जैसा मुझे बताया है स्थानीय लोगों ने कि 2 से 3 गेट पड़ेंगे और हमें पता चलेगा कि माँ के धाम की दूरी कितनी बची हुई है। आप ये बाईं तरफ देख सकते हैं, एक वाटर पार्क है, काफ़ी सुंदर सा बना हुआ ये वाटर पार्क है। अगर कोरोना का समय ना होता तो शायद यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती। अब हम माँ के धाम पहुँच रहे हैं। आपके सामने से बड़ा हॉल देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा पंडाल है। भक्तों की जब संख्या ज़्यादा होती है तो उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए काफ़ी सारे इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पे। क्या ये मशहूर है यहाँ का? हाँ, क्या खासियत है? कम होती है, खोवा ज़्यादा होती है। आइए, आपको माँ के दरबार के दर्शन कराते हैं। का महत्व है? ये इनकी स्थापना नहीं है, सिद्ध पीठ धाम है। जी के पुत्र थे चंद्रकेतु जी, तो वो यहाँ जंगल में भ्रमण कर रहे थे गोमती नदी के किनारे। तो उनको इस स्थान पे डर लगा, तो उन्होंने नारायण जी से पूछा कि हम मतलब इतने योद्धा के पुत्र हैं, इतने बड़े योद्धा के पुत्र हैं,
हमको डर कैसे लग सकता है। तो नारायण जी ने उनको बताया कि यहाँ पे 9 दुर्गाओं का वास, मतलब 9 दुर्गाओं का वास है, आप उनकी पूजा अर्चना करिए, उससे आपका डर गायब होगा। तो उन्होंने जब उनकी तपस्या करी तो उनका डर गायब हुआ, जिसके बाद माता रानी ने उनको दर्शन दिए और तब से जो उन्होंने मिट्टी की पिंडियाँ बनाई थी तब से पूजा अर्चना चली आ रही है। पंडित जी, इसका कुछ संपर्क महाभारत काल से भी है? जी जी जी। जो बर्बरीक हैं, जी बर्बरीक की तपोस्थली है। जी। बर्बरीक ने यहाँ पे तपस्या करी थी। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो संबंध है इस मंदिर का वो भगवान चंद्रमा से भी है। चंद्रमा देखिए, चंद्र छाया जो होती है उसी के कारण माता रानी का जो शाम के वक्त जो मतलब जिस छाया से उनका दर्शन दिया था, जो रोशनी आई थी, तो उसी को चंद्र छाया बोलते हैं। उसी के कारण ही मतलब इनका नाम चंद्रिका देवी है। और वर्तमान स्वरूप में पंडित जी ये मंदिर कब से है वर्तमान स्वरूप में? देखिए, मंदिर का तो विकास होता रहता है, आगे निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। पहले थोड़ा था, फिर धीरे धीरे बनता गया, आज और भी भव्य बना हुआ है। तो विकास भक्तों के द्वारा ही मतलब संभव है और भक्तों के सहयोग से ही हो रहा है। नवरात्रि के अलावा विशेष कोई मेला, कोई विशेष हाँ, अवसर? अमावस्या के दिन यहाँ मेला लगता है, काफ़ी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में भक्तगण दर्शन करते हैं। और ऐसे मतलब जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, त्यौहार वगैरह, उन दिनों काफ़ी भीड़ होती है। जैसे कल एकादशी का दिन था तो कल लाखों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए और उनकी मनोकामना जो होती है पूर्ति होती है। और लोगों की आस्था श्रद्धा हमेशा लगी रहती है माता रानी से, माता रानी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। अच्छा, इसके अलावा आसपास में और कोई जगह स्थान जैसे जुड़ा हुआ जी, हो? पीछे भैरव बाबा का स्थान है, मंदिर की ठीक हाँ, पीछे? वो उनकी स्थापना हुई थी। और आगे हनुमानगढ़ी है, वो भी निर्माण किया गया है। और फिर आगे, उससे आगे भी खाटू श्याम जी का ये मंदिर कौन है पंडित जी, ये सुधनवा कुंड, सुधनवा जी? कुंड। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व मतलब ये है कि जो बर्बरीक की जो तपोस्थली है, उन्होंने तपस्या भी इसी के किनारे ही की थी। और जो माता जी का मतलब जो उनका जो पता चला था कैसे, ये कुछ गाय जो भैंस जानवर होते हैं वो यहाँ पे आया करते थे। तो मतलब एक दिन जो भैंस की सींग में एक कमल का फूल फंस गया, तो कमल के फूल ज़्यादातर सरोवर में ही मिलते हैं और सरोवर यहाँ किसी कहीं आसपास गांव में था नहीं। तो लोगों ने पता किया यहाँ कहीं सरोवर कहाँ पे है, जो कमल का फूल आया। तो कमल के जो दूसरे दिन जब वो लोग जानवरों के पीछे पीछे आए तो उनको यहाँ पे सरोवर मिला। तो सरोवर में काफ़ी सारे कमल के फूल थे और लोगों ने आसपास खोज करी तो माता जी एक नीम के पेड़ में एक खोखला बना हुआ था, उसी में 9 पिंडियाँ थी। तभी से पता चला और फिर माता रानी ने दर्शन दिए। यहाँ के जो प्रधान जी हैं अखिलेश सिंह चौहान, उनके मतलब बाबा जी को जो काफ़ी पहले थे, तो उनको दर्शन दिए और फिर धीरे धीरे निर्माण शुरू हुआ। जय माता दी। यहाँ पर एक दिव्य शिवलिंग भी है, आइए उसके भी दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं लोगों ने जगह जगह मन्नतें मांगते हुए चुनरी बांध रखी है। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हवन कुंड है।
आगे यहाँ भैरव जी का मंदिर है, जो कि माँ के मंदिर के ठीक पीछे है। मान्यताओं के अनुसार माँ के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करने से यात्रा सिद्ध होती है। भैरव जी के बारे में बताएंगे जी कुछ? मंदिर से क्या जुड़ाव है इनका भैरव जी से? माता के वही उनके घर उनसे हवन कुंड है, उनसे भोले बाबा पानी क्या करते हो जा सकते हैं? जाऊँ आइए आगे कुंड की तरफ चलते हैं।